मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये यूट्यूब चैनल बनाने के कुछ मकासद हैं जिनकी वजह से यूट्यूब चैनल मैं बना रहा हूँ और इस पे वीडियोज़ हम रिकॉर्ड करके डाला करेंगे, आपके सवालात के जवाब दिया करेंगे। उसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी जो उर्दू ज़बान समझते हैं उनको डिप्रेशन और नफसियाती अमराज़ के बारे में पता चले, आगाही पैदा हो, ताकि वो अलामतें जान सकें जो अलामतें डिप्रेशन में, एंजाइटी में, शिज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर के इलनेस में और जहनी अमराज में या रवैये की तब्दीली में होती हैं, ताकि वो अपने अहबाब में, दोस्तों में, इर्द गिर्द लोगों में, अपने कुलीग्स में, अपने अंदर देख सकें और उनका जल्द से जल्द इलाज करवा सकें। एक बात ही। दूसरी बात ये कि वो डॉक्टर साहिबान जो दूर दराज इलाकों में प्रैक्टिस करते हैं, जिन तक जदीद तरीका इलाज पहुंचना मुमकिन नहीं है किसी वजह से भी, उनको इस बात की नफसियाती अमराज़ की अलामतों की, नफसियाती अमराज़ की, उनको कैसे इनिशियली ट्रीट किया जाए, उनका इब्तदाई इलाज कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों की मालूमात पहुँचे और वो ये कर सकें वहाँ पे। तीसरा, वो डॉक्टर साहिबान जो साइकेट्रिक को एज अ कैरियर लेके चलते हैं और नफसियाती अमराज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए, उनके सवालों के जवाब दिए जाएं। अच्छा, सवालों के जवाब तो हम सबके देंगे और इससे पहले भी मेरी कुछ वीडियोस डिफरेंट चैनल्स पे अपलोड हुई हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरा नाम लिख के डॉक्टर कल्ब हैदर, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। उस पे सवालात अमूमन आते रहते हैं, हम उन सवालात के जवाब देते रहते हैं। अब ये एक मखसूस, एक ख़ास तौर पे एक चैनल सिर्फ़ इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके सवालात को एड्रेस किया जाए, उनके जवाब दिए जाएँ। जैसे बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि जी नफसियात की जो दवाएं हैं उनका आदमी आदी हो जाता है, या अगर एक दफ़ा आपने ले ली तो वो फिर हमेशा लेनी पड़ती है, या वो ऐसी है जैसे सर में दर्द हुआ तो दवा ले ली, फिर छोड़ दी, फिर जब तबीयत ख़राब हुई तो ले ली। इस तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात लोगों में पाए जाते हैं। तीसरी और अहम वजह एक और ये भी है कि लोग नफसियाती अमराज़ के जो लोग होते हैं उन्हें हक़ारत से देखते हैं या उनसे नफ़रत करते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये वो लोग होते हैं जो मारपीट करते हैं। हालांकि कतन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो एक कंडीशन है, वो किसी पे भी आ सकती है। वो जब आती है तो लोग इस तरह गुस्सा करने लगते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। वैसा हर नफसियाती मरीज़ या हर साइकेट्री का पेशेंट या हर साइकेट्री का क्लाइंट या और कोई रवैये में तब्दीली का मरीज़ इस बात की वो नहीं होती कि ये मारेगा। ठीक है, तो ये बात लोगों की सही करनी है और मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब देने। तो उसके लिए हम ये है कि मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दूंगा और एक राब्ते का नंबर भी नीचे दिया गया होगा जिस पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी सवालात पूछ सकते हैं। और ये कि आज हम अपनी जो ये आगाज़ है, पहली वीडियो जो है वो हम डिप्रेशन के मौजू से शुरू करते हैं। मेरा ख़्याल है कि मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्रेशन की इब्तिदा कैसे हुई। देखिए, डिप्रेशन एक तो ये है कि आम आदमी एक दूसरे को, हम अमूमन आम लोग कहते रहते हैं भाई आज तो आप बड़े उदास हैं, आज तो आप बड़े डिप्रेस लग रहे हैं, आज तो आप बड़े मायूस लग रहे हैं। तो इस तरह की बातें हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं, लेकिन इन बातों का मकसद ये नहीं होता कि उन्हें खुदा न खास्ता डिप्रेशन हो गया, क्योंकि ये एक लेमैन टर्म है। डिप्रेशन एक लेमैन टर्म भी है और एक टर्म वो है जहाँ हम किसी नफसियात दान या किसी माहिर नफसियात या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के, और वो हमें बताता है कि देखिए आपको डिप्रेशन है। उसमें और इस डिप्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बात ही। दूसरी बात ये कि अल्लाह ना करे किसी को डायग्नोज़ होती है कोई बीमारी, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप गए, अचानक से आपको पता चला जी आपको शुगर हो गई है, तो ये जो अचानक से आपको पता चला शुगर हो गई है, ये भी आपके अंदर स्ट्रेस लाएगी और इस स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर डिप्रेशन की अलामत आ सकती हैं, एंजाइटी की अलामत आ सकती है। तो एक तो ये चीज़ है। तो ये 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिनसे आप गुज़रते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कभी आप आधे दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उदास होते हैं। अल्लाह ना करे हमारे किसी प्यारे का इंतकाल हो जाए, हमें बिज़नेस में लॉस हो जाए, हमारी जॉब पर कोई इशू हो जाए, तो हम 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उदास रहेंगे, मायूस रहेंगे। फिर कोई दोस्त आएगा, हमें हमारी मदद करेगा, घर वाले हमारी हेल्प करेंगे और हम उस तनाव से, उस असाबी तनाव से, उस उदासी मायूसी की कैफियत से निकल आएंगे। तो इसमें इलाज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आम तौर पर ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप किसी को खून देने गए,
आपने अपना खून के लिए खून देने गए थे, आपने स्क्रीनिंग कराई खून की, पता चला जी आपको हेपेटाइटिस सी है, तो अब लाजिम बात है आपको डिप्रेशन होगा, आपको हो सकता है रोना आ जाए, उस वक्त आपके अंदर बेचैनी हो जाए, आपकी नींद उड़ जाए, आपको ख़यालात आने लगें मायूसी वाले, उदासी वाले, आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे। तो ये वो अलामतें हैं जो अचानक से किसी बीमारी का सुन के या किसी बुरी ख़बर का सुन के आपके अंदर आ सकती हैं। और फिर लोग आपको, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके करीबी रिश्तेदार आपको तसल्ली देंगे कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम आके, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट था, हम हेपेटाइटिस सी का कोई बड़ा टेस्ट कराते हैं, जिगर के डॉक्टर साहब से जाके मिलते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। तो आपके अंदर एक हिम्मत पैदा होगी, आप उस ज़हनी तनाव और वो जो कैफियत है एक, उससे बाहर निकलेंगे और अपने इलाज के लिए जाएंगे, और आप फिर जब लोग आपका साथ देंगे तो आप खुश भी महसूस करने लगेंगे। तो एक तो ये चीज़ें, और एक है प्योर डिप्रेशन। प्योर डिप्रेशन ये है कि 15 दिन तक आपके अंदर अलामतें रहें डिप्रेशन की, वो है प्योर डिप्रेशन। वो अलामतें क्या हैं वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताएंगे, बहुत ही आसान करके बताएंगे ताकि आम आदमी भी समझ ले, डॉक्टर साहिबान भी समझ लें, और कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें भी बताएंगे जो सिर्फ़ उनके लिए हैं जो माहिर नफ्सियात बनना चाहते हैं, ताकि वो भी उस हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, समझ सकें, और उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अच्छा देखें, जब भी आप कभी अकेले होते हैं काफ़ी अरसे के लिए, तो आप अपने आप को उदास महसूस करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम चली जाएं बहुत पीछे, बिफ़ोर क्राइस्ट बीसी में, तो 11वीं बीसी में एक किंग था, किंग सॉल उसे कहते थे, उसको उर्दू में कहा जाता है तालूत। इन्होंने सुसाइड किया था, तो लाजिम बात है ये डिप्रेशन से गुजरे होंगे। इसके अलावा एक एजस वेगस एक साहब थे, इन्होंने सुसाइड किया था। ये भी मैं आपको बिफ़ोर क्राइस्ट की चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद आप देखें, ये तो 11वीं सेंचुरी, और उससे आप थोड़ा सा पहले 400 बीसी में अगर आप आ जाएं, तो हिपोक्रेट ने कुछ इस तरह के अमराज का ज़िक्र करना, लोगों को बताना शुरू किया था, जिसमें मेलनकोलिया का लफ्ज़ उन्होंने दिया था, जिसको अमूमन ब्लैक बाइल भी कहते हैं। इस मेलनकोलिया की कुछ अलामतें उन्होंने उस वक्त बताई थीं। उसके बाद ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर 330 एडी में सेल्सियस एक साहब थे, उन्होंने भी इस पे काम किया और उन्होंने भी मेलनकोलिया की कुछ अलामतें बताई। लेकिन रॉबर्ट ब्यूट्रॉन एक साहब थे, उन्होंने 1621 में एक जामे, एक मुकम्मल, एक मज़मून लिखा, जिसमें उन्होंने इन सारी अलामात के बारे में बताया, और यहाँ से पहली दफ़ा कोई चीज़ छपी हुई आर्टिकल के तौर पे, एक पेपर के तौर पे लोगों के सामने आई, और लोगों ने उसको रेकग्नाइज़ करना शुरू किया। इसी तरह कार्ल इब्राहम ने और फिर एमाइर क्रिपलिन ने इस काम को लेके, ये 18वीं सदी की बातें, वो इस काम को लेके आगे चले, और फिर कुछ 1960 में फ्लॉक्सिटीन टाइप की दवाएं दरियाफ़्त हुई, और फिर वो उनसे इलाज मुमकिन हुआ लोगों का। तो ये एक चीज़ जो है, ये इसकी एक तारीख़ है, पुरानी तारीख़ है, कि ऐसा नहीं है कि पहले डिप्रेशन नहीं था, अब डिप्रेशन आ गया, अचानक से नई बीमारी फूट पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है, डिप्रेशन पहले था। हाँ, अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को पता चला कि ये जो अलामतें हैं ये डिप्रेशन की होती हैं। ये इसको ये जो जिसके अंदर ये अलामतें होंगी उसको हम कहेंगे कि भाई इसको डिप्रेशन है, उसका एक नाम आ गया, उसका एक इलाज आ गया। तो ये तो तरक्की की है हमने, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन केसेस को, हम खोज करते हैं उनकी, लोगों को बताते हैं कि ये अलामतें हैं, ताकि वो देख सकें और उनका इलाज करा सकें, ठीक है। इसी तरह फिर वक्त आगे आगे चलता रहा। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि बहुत जदीद इलाज हमारे पास मुमकिन है। जैसे बहुत अच्छी अद्वियात हैं जिनसे अब पहले की तरह, जो पहले अद्वियात थी उनसे नींद ज़्यादा आ जाया करती थी, वज़न बढ़ने का मसला होता था, हार्मोनल डिस्टर्बेंस कुछ कहते थे हो जाती है, कुछ कहते थे नहीं होती। लेकिन ये कि मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं और वो काफ़ी बदनाम भी हुई, नफ्सियात की दवाएं, कि भाई नफ्सियात दान तो, माहिर नफ्सियात तो सिर्फ सुलाते रहते हैं और ये कुछ नहीं करते, सिर्फ ये है कि इनकी दवा खा लो और सोते रहो। नहीं, अब तो बहुत तब्दीली आ गई, अब तो इलाज बहुत जल्दी मुमकिन है, बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है। देखिए, अब तो दवाएं दूर दराज इलाकों में भी मिल जाती हैं, ठीक है। और यूट्यूब ने तो और काम आसान कर दिया है कि वहाँ के लोग अब यूट्यूब पे लिखें अलामतें, भाई ये अलामत है तो उस पर एक वीडियो आ जाएगी, या ये बीमारी का शक है उस पर एक वीडियो। तो अब आसान कर दिया है, आप डायग्नोज कर सकते हैं, लोगों तक मैसेज पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी मदद की जाए। तो देखिए, जिस तरह से मैंने बताया, एक तो आर्जी मायूसी है, उदासी है, कि थोड़ी देर के लिए हुई और फिर वो बेहतर हो गई।
इसी तरह अगर ये उदासी मायूसी 15 दिन तक रहे तो हम इसे डिप्रेशन का नाम देंगे। अब उसमें ख़ास चीज़ें क्या देखनी है, उसमें ख़ास चीज़ें ये देखनी है कि जी उसके मिजाज में क्या तब्दीली आई। मूड बेसिकली डिप्रेशन एक मिजाज की बीमारी है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिजाज की बीमारी है। देखिए, जब आप की सोचें मनफी ज़ावियों की तरफ होती हैं, जब आप मनफी सोच रहे होते हैं तो उस वक्त आपका मूड उदास हो जाता है, मिजाज उदास हो जाता है। और जब आप उदास होते हैं तो आप पॉजिटिव को छोड़ के, ठीक है, मनफी चीज़ों की, मुस्बत चीज़ों को छोड़ के मनफी चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचने लगता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है। लेकिन चूँकि हम इसको मूड डिसऑर्डर कहते हैं, मिजाज में तब्दीली की बीमारी कहते हैं, तो हम इसको सिर्फ मिजाज के हवाले से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे थॉट्स के साथ, सोचों के साथ। लेकिन जब हम इसका इलाज आपसे डिस्कस करेंगे या इसका इलाज आपको बताने की कोशिश करेंगे, उस वक्त हम सोचों का भी जिक्र करेंगे कि सोचों को कैसे मुस्बत किया जाए। ये जो मनफी सोचें हो जाती हैं, इनको कैसे मुस्बत तरफ लाया जाए, ये बहुत अहम है। और ये हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, इसकी मशक़ें भी करते रहेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। एक तो ये कि ज़्यादातर वक्त के हिस्से में वो शख्स जिसको डिप्रेशन की अलामात हैं, वो वक्त के ज़्यादातर हिस्से में पिछले 15 दिन के दौरान उदास रहेगा, मायूस रहेगा, मनफी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा वो पिक करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जैसे ऑफिस लेट पहुंचेगा, बॉस के पास जाएगा, बॉस ने डांटा तो वो कहेगा जी बॉस तो मुझे ही डांटते रहते हैं। हालांकि अगर वो दूसरी तरफ देखे तो वो भी लेट आया है, ठीक है, और जो भी लेट आता है बॉस उसे डांटते हैं। तो वो ये नहीं देखेगा कि और भी लोग लेट आए तो बॉस ने उन्हें डांटा या नहीं डांटा, वो सिर्फ अपना एक मनफी पहलू लेके बैठे। तो इस तरह ये कि मनफी साइड पे सोचेगा। दूसरा ये कि उसके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। जो वो काम पहले दिलजमी के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ कर लेता था, अब वो उससे नहीं होंगे। अब वो बहुत सारे काम हैं, जैसे कुछ ख़वातीन हैं तो वो घर के काम हैं, अच्छा मर्द हजरात हैं तो ऑफ़िस के काम हैं, या जो भी उनकी जॉब है उस जॉब के कुछ काम हैं, वो नहीं कर पाएगा, उसमें उसको दुश्वारी होगी, वो कम हो जाएंगे, लाज़मी बात है, उसको थकन महसूस करेगा। इसी तरह नींद में ख़राबी की अलामात हैं बहुत सारी, जैसे क्या होगा कि उसे देर से नींद आएगी। इसी तरह सुबह जल्दी उठ जाएगा, जो वक्त है उसका मुकर्ररा उससे पहले उठ जाएगा, 2-3 घंटे पहले उठ जाया करेगा। और नए आने वाले दिन को वो ऐसे देखेगा जैसे एक कोई मुसीबत, एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है कि ये नया दिन आ गया, अब ये कैसे गुजरेगा, ये तो एक कोई नया मसला आ गया, ठीक है। इसी तरह उसकी नींद जो है वो बहुत गहरी हो जाएगी। नींद की 2 स्टेजेस होती है ना, एक नॉन रैम स्लीप होती है, एक रैम स्लीप होती है। तो जो नॉन रैम स्लीप है वो उसकी कम हो जाएगी और रैम स्लीप उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से उसमें और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, जैसे वज़न का कम हो जाना या बढ़ जाना। अच्छा, सोएगा, जैसे सोया वो और सुबह उठेगा तो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेगा, ठीक है, और सुबह से ही उसके मिजाज में तब्दीली होगी। इसको कहते हैं डायurnal वेरिएशन इन मूड, ठीक है। एंजाइटी वाले जो मरीज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि सुबह में मिजाज ठीक होता है, शाम में ख़राब होने लगता है। मतलब शाम में वो ज़्यादा ख़राब मिजाज महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसके बमुकाबिल सुबह में उनका मिजाज बहुत अच्छा होता है। लेकिन डिप्रेशन में सुबह से ही मिजाज जो है वो ख़राब होगा, उदासी मायूसी उनके अंदर सुबह से ही होगी। इसी तरह उनका वज़न या तो कम होने लगेगा या बढ़ने लगेगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग इस तरह से होता है कि जब स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं या कोई सोचों में होते हैं तो वो ज़्यादा खाते हैं। जब वो ज़्यादा खाते हैं तो उनको रिलीफ़ मिलता है। ये उनका एक, समझ लीजिए कि स्ट्रेस से निपटने का एक तरीका होता है कि जब वो ज़्यादा खाते हैं तो वो सुकून महसूस करते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। क्योंकि स्टमक में जब ज़्यादा फुट जाता है तो स्टमक फैलता है, ठीक है, फैलता है और सर्कुलेशन उस तरफ होती है और उन्हें नींद आ जाती है, ठीक है। ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन कम हो जाते, सो जाते, फिर वो उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते, तो उनका वेट बढ़ने लगता है। अच्छा, कुछ लोग इसके बिल्कुल अपोज होते हैं। जब वो स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं तो वो खाते नहीं हैं, खाना उनका बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह उनकी जो जिनसी सलाहियत है उस पर भी असर पड़ता है।
वो कम हो जाती है, उन्हें जिनसी ख्वाहिश पैदा नहीं होती। ठीक है, इसी तरह बास लोगों को ज़िंदगी ख़त्म करने के ख़यालात आने लगते हैं। ठीक है, और वो प्लान बनाने लगते हैं कि ज़िंदगी को कैसे ख़त्म किया जाए। कुछ लोग इस दौरान ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश भी कर लेते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। ज़्यादातर कोशिशें फ़ीमेल करती हैं, ख़वातीन करती हैं, लेकिन उसमें कामयाबी उन्हें कम मिलती, वो कम कामयाब होती हैं। लेकिन मर्द हज़रात जो कोशिशें करते हैं उसमें कामयाब ज़्यादा होते हैं। लेकिन औरतों की बनिस्बत मर्द कम करते हैं, लेकिन कामयाबी मर्दों की ज़िंदगी ख़त्म करने के या सुसाइड में ज़्यादा है, मतलब मर्द ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसकी बनिस्बत आप देखें, जो कमज़ोरी उन्हें महसूस हो रही है, वो कोई काम नहीं कर सक रहे हैं, तो वो कहीं आते जाते भी नहीं हैं। मतलब कहीं बुलावा आया शादी का, वो नहीं, ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं हिस्सा लेंगे जिसमें वो पहले लेते थे और उन्हें मज़ा आता था ना, अब वो ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे, वो अवॉइड करेंगे। जहाँ आप दोस्त हज़रात उनसे कहेंगे भाई चलें फ़लानी जगह चलें फ़लानी, वो नहीं भाई मैं तो नहीं जाता। पहले आपके साथ चाय पे चले जाते थे, होटल पे आउटिंग करते थे, खाना खाते थे, घूमते फिरते थे, दोस्तों की दावतों में जाते थे, अब वो कहीं नहीं जाते। अच्छा, अगर आप ज़बरदस्ती उन्हें ले जाओ तो वो किसी से बात नहीं करेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरह की अलामात आनी शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि उनके अंदर ये डिप्रेशन जो है उसने अपना घर बना लिया है, अब इसको इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह उनके अंदर मनफी सोचें, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आप भी कोई बात करेंगे तो उसमें से वो मनफी पहलू निकाल के ले आएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना कम कर देंगे। पहले शेव वेव करके आते थे, बड़े तैयार होके आते थे, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते थे, मैले कुचैले कपड़े पहन के आ जाते हैं, हफ्ता शेव नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, कभी आए ना देखा नहीं देखा। पहले अगर ऑफ़िस में बर्थडेज़ वगैरह होती थी तो वो उसको एंजॉय करते थे, सबके साथ होते थे। अब वो एंजॉय नहीं करते होते, है नहीं है कुछ पता ही नहीं। इस तरह की लाउबाली टाइप का उनका रवैया हो जाएगा। ये रवैये में उनकी तब्दीली आ जाएगी, जो आप लोग आसानी से एक दूसरे में पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनसे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन का इलाज जो है वो डिप्रेशन का इलाज ये है कि नफ्सियात के डॉक्टर के पास गए, उसे दवाई दी और बस दवाई खानी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाके नफ्सियात के डॉक्टर से डिस्कस करें। जब आप वो जो चीज़ें आपको बताए वो आप करें, उन चीज़ों पे अमल करें। वो कुछ ज़हनी मशक़ें बताएंगे कि आप इस तरह से कीजिए, इस तरह, जैसे डीप ब्रीदिंग है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ हैं और बहुत सारी ज़हनी मशक़ें हैं जो वो आपको बताएंगे और उन पर आपको अमल करने से बेहतरी आएगी। इसमें आपकी मुस्बत सोच के तरीके बताएंगे, किस तरह दूसरे अंदाज से सोचा जा सकता है। इन सब बातों पे वो आपको चीज़ें बताएंगे और आप उस पर अमल करेंगे तो आपके अंदर बेहतरी आएगी। हाँ, अगर इन सब चीज़ों के बाद भी बेहतरी नहीं आती और आपका केस जो है वो सीवियर डिप्रेशन में आ गया है, मेजर डिप्रेशन में है, तो हाँ, अब दवा की ज़रूरत है। अब आपको दवा चाहिए, घर वालों की सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट, इसके साथ साथ ज़हनी मशक़ें जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई, इसके साथ साथ दवा की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही डॉक्टर साहब आपको 8-10 दवाएं लिख देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक आध गोली से शुरू करेंगे। जैसे जैसे आपकी कंडीशन को देखते रहेंगे उसके हिसाब से दवा कम भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा बढ़ानी भी पड़ती है, लेकिन बाज़ दफ़ा कम भी हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि पेशेंट दवा खाते हैं, बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, 15-10 दिन में, 20 दिन में, महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, काम वाम पे जाने लगा, हशाश कुछ। लेकिन मसला ये है कि ये दवा का कोर्स जो है ये कुछ अरसा चलेगा। ये मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन देखिए ये हकीकत है। डिप्रेशन एक बीमारी है और उसका एक कोर्स है पूरा। वो कम से कम आपको 6 महीना दवा खानी है। आप इससे कम पे छोड़ेंगे तो दोबारा डिप्रेशन आने के इम्कानात, चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि दवा की जो कोर्स डॉक्टर साहब ने आपको बताया है 6 महीने का, बाज़ दफ़ा कम भी होता है कुछ केसेस में, लेकिन आम तौर पे 6 महीने की इसकी टाइमलाइन है। उतना पूरा करें ताकि दोबारा ना हो। क्योंकि देखिए, आप अकेले नहीं, आपसे लिंक हैं दूसरे लोग, आपसे जुड़े हुए हैं सब लोग। आप पे कोई असर होगा तो दूसरों पे भी होगा, आपके घर वालों पे भी होगा, आपके कोलीग्स पे भी होगा, आपके ऑफिस पे भी होगा, आपकी जॉब भी जा सकती है, आपकी इनकम भी कम हो सकती है। डिप्रेशन तो हर तरह से आपको जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये वो अलामात हैं जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम और भी चीज़ें इसमें आपसे शेयर करेंगे कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपको चंद सवालात के जवाब दूँ जो आप लोगों ने मुख्तलिफ़ जगह, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुझसे पूछे हैं, जो दूसरे चैनल्स पे हमारी वीडियो अपलोड होती रही हैं, उन पे जो मुख्तलिफ़ अदवार में आपने सवालात पूछे वो मैं लिखता रहा। कुछ को मैं वहीं भी जवाब देता था, कुछ का मैंने सोचा कि जो बहुत अहम सवालात थे उनका मैंने सोचा कि उनको मैं लिख लूँगा और फिर वीडियो बना के उनका जवाब दूँगा। और इसमें से भी अगर कोई और सवाल निकले तो वो आप निकाल के
आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें एक सवाल एक साहब ने किया है, क्या डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये वो बीमारी नहीं है कि आप उससे कहेंगे जी ये तो कोई पागलपन है, ठीक है, ये तो बिल्कुल पागलपन है, ये तो ये हो गया, ये तो नफ्सियाती हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जहनी बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। क्या बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है? ये एक सवाल पूछा है, क्या बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है? बिल्कुल होता है बच्चों को डिप्रेशन। इवन 5, 4, 5, 6 साल के बच्चों में भी देखा गया है डिप्रेशन। उनके अंदर अलामतें मुख्तलिफ होती हैं बच्चों के अंदर डिप्रेशन की। जैसे बच्चे अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते जैसे हम बड़े कर लेते हैं, ऐसा ही है, हम बड़े अपने जज्बात का इजहार कर लेते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, वो स्कूल नहीं जाएंगे, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, नाखून काटना शुरू कर देंगे, ठीक है, यूरिन पास करना शुरू कर देंगे, ठीक है, चिड़चिड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो सब अलामतें हैं जहाँ से आप पिक कर सकते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन की अलामत आ रही हैं। अमूमन ये जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डिप्रेशन की अलामत आनी शुरू हो गई होती हैं और इनको इलाज की ज़रूरत होती है। इनको फ़ौरन डॉक्टर साहब के पास ले जाना चाहिए, नफ्सियात के डॉक्टर के पास, और इनका इलाज शुरू कराना चाहिए। क्या नींद की, अच्छा ये एक और तीसरा सवाल है, क्या नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है? देखिए, डिप्रेशन में भी नींद की कमी होती है, बजाते खुद डिप्रेशन में भी नींद की कमी होती है, और अगर कोई शख्स किसी परेशानी की वजह से नहीं सो पा रहा तो उसे भी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल इस तरह से ही वाइस वर्सा है, ठीक है। अच्छा, चौथा सवाल है, डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है? डिप्रेशन का इलाज जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखें, एक तो है साइकोथेरेपी के ज़रिए, दूसरा है अद्वियात के ज़रिए, जिसे हम फार्माकोलॉजिकली कहते हैं। साइकोथेरेपी ये कि जहनी मशक़ें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, मुस्बत सोच कैसे रखी जा सकती है, मनफी सोच को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने काम पे कैसे फोकस किया जा सकता है, परेशानियों के साथ कैसे गुजारा किया जा सकता है, उसमें अपनी सोच में क्या तब्दीली ला के आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, ये सब आपको सिखाएंगे। उसमें डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपके साथ वो करते रहेंगे जो बगैर अद्वियात के मुमकिन है। दूसरा है अद्वियात, जब सीवियरिटी बढ़ती है, मेजर डिप्रेशन होता है, सुसाइड के ख्यालात आने लगते हैं, या और कोई ऐसी तब्दीली आती है जिसके लिए दवा की ज़रूरत है, तो डॉक्टर साहब के साथ आप ताउन करें और वो जो दवा बेहतर समझते हैं वो शुरू कराएं, उनसे डिस्कस करें दवा के इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स, बिल्कुल आप डिस्कस करें, उसके बाद तसल्ली करके आप दवा शुरू करें, लेकिन दवा का मुस्तकिल कोर्स करें, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पांचवा सवाल ये कि दवा के अलावा कैसे मुमकिन है इलाज, वो मैंने आपको बताया, साइकोथेरेपी के ज़रिए। दवा के नुकसानात क्या होते हैं? अच्छा देखिए, ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल है, हमसे क्लिनिक पे भी लोग आके पूछते हैं कि जी दवा के क्या नुकसानात हैं। अब देखिए, नुकसानात और फ़ायदे हर चीज़ के होते हैं। अभी आप 7-8 गिलास पानी पी लो तो आपको उल्टियाँ लगने लगेंगी, ठीक है, लेकिन देखिए जब हम दवा शुरू करते हैं तो एक तो ये कि कम मिकदार से शुरू करते हैं, और डॉक्टर साहब आपको बुला लेते हैं 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, आप आके दोबारा दिखाएं। वो इसीलिए बुलाते हैं कि देख लें कि आपके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा दवा का, अगर आ रहा है तो वो उस दवा को बंद करके दूसरी कोई दवा शुरू कराएं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स अमूमन बहुत कम लोगों में आते हैं, ऐसा नहीं है सब हर कोई जो जिसको भी आपने दवा शुरू कराई उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोगों में आते हैं साइड इफ़ेक्ट, और वो बहुत कम होते हैं। जैसे वेट गेन हो गया, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, या नींद ज़्यादा आना, या इस तरह की और कोई चीज़ जैसे नौजिया, उल्टी, मतली सी महसूस होना, चक्कर आना, तो ये कुछ दवाओं के साथ हैं। और अगर ये हो रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें, वो दवा बदल देंगे या इसके लिए कुछ कर देंगे जो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं, ठीक है। अब 7वां सवाल ये है, औरतों में डिप्रेशन क्यों होता है? अच्छा देखिए, औरतों में डिप्रेशन एक तो इसलिए भी होता है कि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ रिसर्चेस की गई दुनिया ज़माने में से, एक हुई थी 1969 में, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने ये देखा कि जो ख़वातीन घर में रहती हैं, जॉब नहीं करती, जिनके इंटीमेट रिलेशनशिप्स नहीं होते अपने हस्बैंड के साथ, उन्हें डिप्रेशन होता है, ठीक है, वो बातें शेयर नहीं कर पाती, उन्हें डिप्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए ख़वातीन में ज़्यादा होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और दूसरा, वो स्ट्रेस को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती। इसी तरह 8वां एक सवाल है कि डिप्रेशन में लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं? क्या होता है डिप्रेशन में, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, नींद वाले कमी वाले जब मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि
नींद की जब कमी होती है और सुबह वो अपने टाइम से पहले उठ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि नया दिन कोई बड़ी मुसीबत ज़्यादा कोई मुसीबत वाली चीज़ है, मैं ये कैसे गुजारूँगा। तो उसको ऐसा लगता है कि और इतना वो मनफी सोच रहा होता है कि उसको लगता है कि जो मौत है वो एक वेलकम की तरह होगी, मतलब मैं मर जाऊँगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो सोच रहा होता है मरने का, वो प्लान करता है कि मैं ये कर लूँ तो वो कर लूँ, ये कर लूँ, इस तरीके से मर जाऊँ, इस तरीके से मर जाऊँ। तो वो डिप्रेशन के ख़यालात उसे ऑटोमेटिक आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे अद्वियात शुरू करते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उससे डिप्रेशन के ख़यालात उसके जहन से उतर जाते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत ही सीवियर अगर किसी कंडीशन हो तो हम बरक़ी इलाज भी करते हैं उसके लिए, उससे तो उसके असरात तो फ़ौरन आते हैं, मतलब फ़ौरन घंटों के हिसाब से उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत कामयाब इलाज है अगर किसी को सिर्फ ख़ुदकुशी का मसला है। लेकिन ये है कि डिप्रेशन अभी इनिशियल स्टेज में होता है, इतने ख़ुदकुशी के ख़यालात हैं तो वो दवा से भी ठीक हो जाता है। तो आज हमने यहाँ तक चीज़ों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एपिसोड जो इसकी आएगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, उसमें हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन आखिर होता क्यों है, जहन में ऐसी क्या तब्दीलियाँ आ जाती हैं, माहौल में ऐसी क्या तब्दीली आ जाती हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, बायोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है। वो बहुत अहम वीडियो होगी सबके लिए, आप सबके लिए, कि आप जानें कि किस तरह से होता है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, उसे गौर से सुना। आप बस आपसे गुजारिश ये है कि इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब